2020 के दिल्ली दंगे के आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस बात का ऐलान खुद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ताहिर हुसैन अभी जेल में बंद है। ताहिर पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। ताहिर हुसैन पर क्या केस है, जेल में बंद होते हुए एआईएमआईएम ने उन्हें टिकट क्यों दिया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा है कि एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। इस पोस्ट के साथ ओवैसी ने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें ओवैसी ताहिर हुसैन के परिवार वालों के साथ नजर आ रहे हैं। इस ऐलान ने दिल्ली की राजनीति में एक हलचल मचा दी है, खासकर उस समय जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी हैं। ताहिर हुसैन का नाम फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है। उन पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली में भड़की हिंसा में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और लगभग 700 लोग घायल हुए थे। इस हिंसा के बाद ताहिर हुसैन की भूमिका पर कई सारे सवाल उठने लगे और आम आदमी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। हालांकि ताहिर हुसैन ने अपनी बेगुनाही का दावा जरूर दिया, लेकिन अब वो राजनीतिक मैदान में फिर से उतरने के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को पार्टी में शामिल करने के बाद ये साफ कर दिया है कि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से उनका समर्थन करेंगे। अब बात करते हैं मुस्तफाबाद सीट की। मुस्तफाबाद सीट दिल्ली के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में से एक है और यहाँ की राजनीति में ओवैसी की पार्टी की उपस्थिति पहले से ही महसूस की जा रही है। ओवैसी की पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित करने के लिए ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार चुना है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस बार मुस्तफाबाद सीट पर अपने मौजूदा विधायक हाजी यूनुस का टिकट काट दिया है। हाजी यूनुस की जगह पार्टी ने आदिल अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। ये कदम तब उठाया गया जब एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। असदुद्दीन ओवैसी का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में से एक है और यहाँ की राजनीति में एआईएमआईएम का असर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 70 में से लगभग 62 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, जो उनके लिए एक बड़ी सफलता थी। अब अगले चुनावों में पार्टी की योजना अपनी सत्ता को बरकरार रखने की है, लेकिन ओवैसी की पार्टी और ताहिर हुसैन जैसे विवादास्पद नेताओं के मैदान में उतरने से दिल्ली की राजनीतिक स्थिति में एक नया मोड़ आ सकता है। ताहिर हुसैन का राजनीतिक सफर काफी विवादों से भरा हुआ रहा है और 2020 के दंगों में उनका नाम आने के बाद वो चर्चा में रहे हैं। हालांकि उन्हें अब तक न्यायिक प्रक्रिया से राहत नहीं मिली है, लेकिन वो फिर से सक्रिय राजनीति में कदम रख रहे हैं। एआईएमआईएम का समर्थन मिलने से उनके राजनीतिक ताकत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बनाई है। दिल्ली के राजनीतिक माहौल में ताहिर हुसैन का चुनावी मैदान में उतरना एक नया प्रश्न चिन्ह बन सकता है। आगामी विधानसभा चुनावों में ताहिर हुसैन की एआईएमआईएम से उम्मीदवारी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि ताहिर हुसैन पर लगे आरोप और उनके जेल में होना उनकी राजनीतिक यात्रा को और कठिन बना सकता है, लेकिन ओवैसी का समर्थन उन्हें एक मजबूत दावेदार बना सकता है। इस पर दिल्ली की राजनीति में अभी भी चर्चाएं होनी बाकी हैं और ये देखना खास होगा कि ताहिर हुसैन के मैदान में उतरने से दिल्ली की राजनीतिक स्थिति कैसे मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।